आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो पॉइंटर विद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, रैम हमारी 4 सेक्शन में डिवाइड है, जैसे कि हीप सेक्शन, स्टैक सेक्शन, स्टैटिक, ग्लोबल सेक्शन, कोड और टैब सेक्शन। ये 4 सेक्शन है हमारा। जो पहला हमारा सेक्शन है उसका नाम है हीप सेक्शन, और हीप सेक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्री स्टोरेज एरिया। फ्री स्टोरेज एरिया कंट्रोल बाय प्रोग्रामर। इस एरिया पे पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है, इस एरिया में पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो होता है हमारे प्रोग्रामर का। इसका मतलब क्या है, कंट्रोल बाय प्रोग्रामर। प्रोग्रामर का कंट्रोल होने का मतलब ये है कि जब भी प्रोग्रामर यहाँ इस एरिया में हीप सेक्शन में मेमोरी को एलोकेट करता है, तो डी एलोकेट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर की होती है। मतलब प्रोग्रामर अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर मेमोरी एलोकेट करता है फ्री एरिया में हीप सेक्शन में, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, तो सी लैंग्वेज में मैलॉक, कैलॉक, रीलॉक, ये 3 प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। इन 3 फंक्शन की हेल्प से हम लोग डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करते हैं। और C++ में आप जो न्यू कीवर्ड लिखते हो, उस न्यू की हेल्प से हम लोग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। मतलब अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करता हूं, जो भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है वो आपका हीप सेक्शन के अंदर बनता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये इसका मैंने क्या लिखा, फ्री स्टोरेज एरिया। मतलब पूरा एरिया फ्री स्टोरेज एरिया होता है, कोई फिक्स ब्लॉक नहीं होता। ठीक है, और पूरा का पूरा कंट्रोल अपने प्रोग्रामर का होता है। एक खासियत और है इस एरिया में, हीप सेक्शन से जो भी हम लोग मेमोरी क्रिएट करते हैं उस मेमोरी का कोई नाम नहीं होता, वो मेमोरी मिलती है हमको एड्रेस के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं स्टैक सेक्शन। स्टैक सेक्शन क्या होता है, कंट्रोल बाय सिस्टम। मतलब इसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो हमारे सिस्टम का होता है। इसके ऊपर सिस्टम का कंट्रोल से मतलब होता है, जैसे आप लिखते हो यहाँ पर इंट, आपने लिखा यहाँ पर इंट ए, तो ये एक वेरिएबल बना, ये फिक्स साइज का बना, कंपाइल टाइम पे इसको मेमोरी मिल जाएगी। जो स्टैटिक इसके अंदर जो मेमोरी मिलती है वो कंपाइल टाइम में मिल जाती है। मतलब कंपाइल टाइम पे आपको मेमोरी मिल गई 2 बाइट की या जो भी है, जैसे ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग उसके कंपाइल करके टाइप का। ठीक है, तो मान लीजिए 2 बाइट का मिल गया हमें, आपको एक ब्लॉक मिल गया। अगर आपने लिखा यहाँ पे, आपने लिखा फ्लोट, फ्लोट कर दिया आपने, बी कर दिया, तो आपको मिल गया 4 बाइट का एक ब्लॉक मिल गया। ठीक, अब आपने देखा कि ये जो भी मेमोरी है, जो भी हम बना रहे हैं, इस मेमोरी का नाम है। जैसे इस मेमोरी का नाम क्या है, इसका नाम ए है, इस मेमोरी का नाम क्या है, इसका नाम बी है। मान लीजिए 1000 पे है और ये 2000, दोनों मेमोरी का नाम है। तो वेरिएबल क्रिएटेड, जब भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं उस वेरिएबल का नाम होता है, तो वो मेमोरी हमको कहां मिलती है, हमको स्टैक सेक्शन के अंदर मिलती है। ठीक है, डायनेमिक सेक्शन के अंदर या हीप सेक्शन के अंदर जो भी हम मेमोरी क्रिएट करते हैं उस मेमोरी का कोई नाम नहीं होता, वो हमको एड्रेस के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, ये होता है जो भी आप लोग फंक्शन कॉल करते हो, ग्लोबल वैल्यू बनाते हो, कहां बनता है, हमारा स्टैक के अंदर बनता है, स्टैक सेक्शन के अंदर बनता है। स्टैटिक का ग्लोबल सेक्शन, जो भी आप ग्लोबल वैल्यू बनाते हो, ठीक है, या जो भी मेथड को आप ग्लोबल करते हो, तो किसके अंदर रहता है, वो रहता है हमारा इस सेक्शन के अंदर रहता है, स्टैटिक और ग्लोबल सेक्शन। जो भी आपके इंस्ट्रक्शन जो लिखते हो या मेटा डेटा हम जो लिखते हैं वो सब किसके अंदर आता है, हमारा इंस्ट्रक्शन जो भी होते हैं वो हमारे इस सेक्शन के अंदर आता है। लेकिन आज हम बात किसी करने वाले हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं, इन दोनों की बात करने वाले हैं, इसकी और इसकी बात करने वाले हैं। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई शुड यूज पॉइंटर, हम पॉइंटर का यूज क्यों करें। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये बनाया, अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट, मैंने कर दिया इंट ए और इसके अंदर डाल दिया 10, ठीक है, और मैंने बना दिया इंट स्टार ptr, दिस इज पॉइंटर व्हिच कैन होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ये। अब मुझे बताइए इस पॉइंटर की जरूरत क्या है। अगर मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना है, अगर मैं प्रिंट करता हूं, तो डेफिनेटली ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है,
मुझे एक ही वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, लेकिन इसका तो नाम है इस मेमोरी का, तो फिर मुझे पॉइंटर बनाने की जरूरत क्या पड़ी? नहीं जरूरत पड़ी। तो एग्जैक्टली जो पॉइंटर की हमको नीड है कहां पे है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन या हीप सेक्शन के अंदर जो मेमोरी क्रिएट होती है उस मेमोरी को हम लोग विदाउट पॉइंटर के एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेमोरी हमको एड्रेस के फॉर्म में मिलती है और एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास पॉइंटर होता है, इसीलिए हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारी रैम 1 2 3 का। अब हम देखते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट में दो चीजें आती है। मेमोरी मैनेजमेंट एक होता है मेमोरी एलोकेशन, एक होता है मेमोरी डीएलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन को बोलते हैं मेमोरी को लेना, और मेमोरी डीएलोकेशन मेमोरी को फ्री करना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सी के अंदर, तो मेमोरी एलोकेशन भी उधर से होता है हमारा, एक होता है स्टैटिकली मेमोरी एलोकेशन, एक होता है डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैटिकली मेमोरी एलोकेशन जो आपका होता है वो कंपार्ट टाइम पे होता है, जैसे आपने लिखा यहाँ पे इंट ए, आपने लिखा यहाँ पे इंट ए, तो ए को मेमोरी हमारे करंट कंपार्ट टाइम पे मिल जाती है, तो ये क्या हो गया? स्टैटिक एलोकेशन हो गया। अगर मेमोरी आपको कंपार्ट टाइम में मिल रही है तो क्या हो गया? आपका स्टैटिक एलोकेशन हो गया। मेमोरी एलोकेशन इज डन ऑन कंपार्ट टाइम, और साइज क्या होता है? फिक्स होता है। अगर आप बना रहे हो फ्लोट, आपने लिखा यहाँ फ्लोट, आपने लिखा फ्लोट बी, साइज फिक्स हो गया ना इसका, तो पहले से कंपार्ट टाइम में चलेगा साइज। ठीक है, और जो भी मेमोरी में फीड करूंगा स्टैटिकली उसका नाम होगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ बनाया इंट ए, तो इसका नाम है, मैंने यहाँ बनाया फ्लोट बी, तो उसका नाम है, मतलब स्टैटिकली मेमोरी आप जो भी एलोकेट कर रहे हो उस मेमोरी का नाम है। अब जरा देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो मेमोरी एलोकेशन कहाँ होता है? रन टाइम पे होता है। रन टाइम में हमको ब्लॉक मिलता है, रन टाइम में हमको मेमोरी मिलती है। मिलती कहाँ है हमको? हीप सेक्शन के अंदर मिलती है। हीप सेक्शन के अंदर हमको मेमोरी मिलती है। अगर मेमोरी एलोकेट हमने की है, डीएलोकेट हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट, मतलब यूजर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वो चाहे उतनी मेमोरी एलोकेट कर सकता है। अब देखिए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में मैं इसका ड्रॉबैक क्या है? मेमोरी एलोकेशन मान लीजिए मैंने यहाँ पे एरे क्रिएट कर लिया, मैंने यहाँ पे इंट ए क्रिएट कर लिया, मैंने यहाँ पे 100, और ओनली मेरे पास 50 एलिमेंट है, इंट डाल 50 नंबर्स है, इंट डाल, तो मेरे इसका साइज क्या होगा? 100 बाइट का। 100 क्यों हो गया? 200 बाइट का हो गया। अगर ये मैंने इसको अगर मैं 2 बाइट कंसीडर कर लिया, इसको मैंने कंसीडर किया 2 बाइट का, तो टोटल मेमोरी मेरे पास कितनी आ गई? 200 बाइट आ गई। ठीक है, तो अगर मैं यूज कर रहा हूं 50 बाइट या 100 बाइट, तो 100 बाइट जो मेरी 100 बाइट है ना, वो मेमोरी तो मेरी लॉस्ट हो गई है ना, वो तो कंपार्ट टाइम मेमोरी इसको मिल गई, तो ये ड्रॉबैक भी है। और यहाँ पे क्या है कि जितनी जरूरत है उतनी हम कर सकता है डायनेमिक मेमोरी। तो इसका ड्रॉबैक क्या है? हमको कंपार्ट टाइम मेमोरी मिलती है तो मेमोरी बेस्ट हो सकती है। एक दूसरा ड्रॉबैक ये है कि मान लीजिए मैंने बना लिया, यहाँ ले लिए 10 बाइट की मेमोरी एलिमेंट, मैं कितनी ले ली, मतलब यहाँ पे कितनी बाइट की मेमोरी एलिमेंट हो गई? 20 बाइट की मेमोरी एलिमेंट हो गई मेरी, और बाद में मैं मालूम चला कि 20 बाइट तो कम पड़ेगी, मेरे पास एलिमेंट ज्यादा है, तो फिर तुम ले ही सकते हो, कि कंपार्ट टाइम में मिल जाती है, लेकिन रन टाइम में मिलती है मुझे। मतलब क्या है? जितनी जरूरत उतनी मेमोरी एलोकेट कर लो। ये क्या है? इसका बेनिफिट है। तो ड्रॉबैक क्या है इसका? सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर रूम के अंदर आया, मैंने रूम के अंदर एंटर हुआ, मुझे गर्मी लगी, मैंने फैन को चालू कर दिया, या मान लीजिए मैं रूम के अंदर आया और रूम में अंधेरा है, मैंने लाइट चालू कर दी, लेकिन मैं रूम से अगर बाहर जाऊंगा तो मैं लाइट को बंद नहीं करूंगा, भूल जाता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने मेमोरी एलोकेट की है, अगर आपने मेमोरी एलोकेट की है, तो मेमोरी को डीएलोकेट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी प्रोग्रामर की है। हमारा सिस्टम इसमें कुछ भी नहीं करेगा। और सिस्टम क्या करता है हमारा? मतलब सिस्टम मतलब कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है, कंपाइलर का कोई कंट्रोल ही नहीं है। जब कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर, कंट्रोल नहीं है, तो वो मेमोरी को डीएलोकेट नहीं करेगा। मतलब आप एलोकेट कर रहे हो, छोड़ रहे हो, एलोकेट कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो आपकी हार्ड डिस्क खराब होगी कि नहीं होगी?
मेमोरी तो एलोकेट हो ही रही है ना, लेकिन आप तो डी एलोकेट करना भूल जाते हैं। तो ये ड्रॉबैक इसका था C++ का। अब जावा ने क्या किया इसमें, जावा ने थ्रेड यूज की जिसको हम लोग बोलते हैं जीसी। जीसी फुल फॉर्म क्या है, गार्बेज कलेक्टर। ये करता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट लॉन्ग टाइम से पड़ा हुआ है, उसको यूज नहीं कर रहे, उसको मेमोरी को फ्री कर देता। ठीक है, लेकिन C++ में ड्रॉबैक नहीं है। C++ ये मोर फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, इसका ड्रॉबैक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी, ड्रॉबैक थोड़ी ना है। ये तो आप भूल गए, ड्रॉबैक आपका है, प्रोग्राम का ड्रॉबैक है। तो ये आपको काफी चीज देता है, तो ड्रॉबैक इसका भी है, इसका ड्रॉबैक समझ में आया और इसके बेनिफिट है। ड्रॉबैक नहीं कह सकता मैं इसका, एक्चुअली में आप भूल जाते हैं, ये आपका फॉल्ट है, ये ड्रॉबैक थोड़ी ना इसका, ये चीज है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सी की, अब हम बात करते हैं सी में। तो सी में मेमोरी को एलोकेट करने के लिए मेरे पास तीन मेथड हैं। कौन से, मैलॉक, कैलॉक और रीलॉक। और तीनों में डिफाइन कहा है, एक हेडर फाइल आती है stdlib, इसके अंदर ये मैलॉक, कैलॉक और रीलॉक तीनों के तीनों डिफाइन है। एक और होता है, ये तो हो गया मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, और फ्री करने के लिए यूज करते हैं हम लोग फ्री। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें में काम करता किस तरह से। देखिए मेरा कर दूं पूरा, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। देखिए मैं छोटा सा कोड लिखता हूं, उससे समझ में आया कि एक्चुअली में डायनेमिकली हम मेमोरी एलोकेट किस तरह से करते हैं और किस तरह से काम करता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने छोटा प्रोग्राम लिखा और मैंने लिखा यहाँ पे इंट ए इंट स्टार ptr, और मैंने क्या किया, ptr इंट स्टार, ये कास्ट किया मैंने काउंटर के अंदर, क्योंकि ये वॉइड टाइप का होता है। मैलॉक साइज ऑफ इंट 2। ठीक है, ये कैसे काम करता है फर्दर नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, अभी इसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये किस तरह से चलता है आपको। ये सिर्फ मैं दो लाइन लिखनी है, यहाँ पे दो लाइन लिखनी है। अब कंपाइलर कैसे इसको काम करता है, देखिए एक तरफ तो हो गया मेरा स्टैक सेक्शन, स्टैक सेक्शन हो गया मेरा, एक हो गया मेरा हीप सेक्शन, हीप सेक्शन। अब जरा देखिए मैंने क्या बोला, जिस मेमोरी का नाम होता है वो मेरी कहाँ होती है, स्टैक सेक्शन के अंदर। तो ये कहाँ गया मेरा, स्टैक सेक्शन के अंदर, तो ये बन गया मेरा ptr। ptr का नाम है ना, ptr कितनी बाइट का है, 2 बाइट का, ये बन गया। मान लीजिए इसका एड्रेस है 1000। मैंने आपको क्या बोला कि मेमोरी जो एलोकेट करते हैं हम लोग, मैलॉक, कैलॉक, रीलॉक, क्या होता है इससे, हीप सेक्शन के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है। हीप सेक्शन के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है, लेकिन किस फॉर्म में होती है, एड्रेस के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये कितना है, इंट मतलब 4, 2 ब्लॉक, मान एक ब्लॉक हो गया इंट का, ये एक ब्लॉक हो गया, ये मेमोरी एलोकेट हो गई। मान लीजिए इसका एड्रेस है 2000, 2004। अब ये किसके अंदर असाइन किया हुआ है मैंने, ptr के अंदर। अच्छा देखिए अगर मैं पॉइंटर ना बना, अगर मैं पॉइंटर ना बना तो मेमोरी तो मैंने एलोकेट कर दी, लेकिन इस मेमोरी को एक्सेस में कैसे करूंगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, पॉइंटर बना दी ptr। क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप पॉइंटर बना दिया। अब देखिए ये इसके अंदर कॉपी हो गया, मतलब ये एड्रेस इसके अंदर कॉपी हो गया, मतलब क्या आ गया। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू डालनी है, डाल सकता हूँ, कैसे डालूंगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार ptr, ठीक है, और यहाँ डालता हूँ डॉट, तो एलिमेंट मेरा कहाँ जाएगा, फर्स्ट ब्लॉक। इसको ऐसे लिख लो, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ स्टार ptr प्लस 0 20, ये भी सही है। या मैं इसी बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ
कि PTR इंडेक्स 0 और 20 तीनों बातें सेम है, तीनों की तीनों ये एक सेम को पहले ब्लॉक में आ गया। अब मुझे दूसरी ब्लॉक में एंट्री करनी है तो कैसे करूंगा मैं? देखो दूसरी ब्लॉक की एंट्री के लिए मैं क्या कोड लिखूंगा? मैं कोड लिखता हूं यहाँ पे स्टार PTR प्लस 1, ठीक है। या मैं कैसे लिखूं? PTR 1 और डाल दिया मैंने इसमें 30। अब क्या हो गया? 30 का आ गया, दोनों एक ही बात, दोनों सेम कोड है। मतलब इस एरिया को यूज करने के लिए मुझे पॉइंटर की नीड है। विदाउट पॉइंटर मैं इस मेमोरी को एलोकेट तो कर सकता हूं, लेकिन एक्स नहीं कर सकता। मेलोक फंक्शन क्या करता है? मेलोक फंक्शन आपका मेमोरी तो हीप सेक्शन में फिल कर देता है, लेकिन उस मेमोरी पर काम करने के लिए कोई पॉइंटर की नीड है ना। बिना पॉइंटर पर काम कर नहीं सकता। तो ये है आपका। आप फर्दर जो लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे मेलॉक, कैलॉक, रीलॉक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेलॉक एंड कैलॉक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।